हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS3 की क्लास नंबर 5 के अंदर। आज की जो क्लास होने वाली है, हमने लिंक्स के ऊपर बेसिकली बात करनी है कि लिंक्स यहाँ पे किस तरह जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर BL टैग पढ़ा था, यानी ब्रेक टैग पढ़ा था, तो आज की क्लास के अंदर हमने लिंक टैग को पढ़ना है, यानी हम लिंक किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले हम एक नया टैग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करता है ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ जो है ना उसका बर वक्त नोटिफिकेशन आपको जो है ना मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो आज हमने एक नया टैग लगाना था। यहाँ पे मैं वही लगा रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन लेसर देन का साइन। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एक हमारे पास जो टैग आता है हैरिफ का टैग बोलते हैं इसको। तो बल्कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो पिछला काम किया था इसको सबको मैं यहाँ से करूँ ख़त्म, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो, वैसे डिस्टर्ब ना करे। मैं इसको कर दिए क्लियर, साथ ही सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए, हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने करना क्या, वापस से डिटेल के अंदर आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक टैग ऐड करना है हेडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H1 टैग ऐड करूँ, H1, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज लिंक्स टैग, ठीक है। ये मैंने हेडिंग दे दी, कंट्रोल एस करके, साथ ही रिफ्रेश करके प्रीव्यू भी कर लेते हैं। लेट्स अगेन रिफ्रेश, इसको सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद अब आके यस, तो ये आ गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दिस इज लिंका बन गया, ये लिंका बन गया। सॉरी, हमने इसको लिंक्स बनाना था। यहाँ पे मैं दोबारा आके इसको चेंज करता हूँ, मुझे लिंक्स, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी। अच्छा ये हमने कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमने लिंक्स को बनाना है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक नया, यहाँ से भी हमारा पेज असल में स्टार्ट होगा लिंक्स बनाना। तो यहाँ पे मैं हैरिफ का कमांड यानी ए लिख के हैरिफ इंटर करूँगा ना, ए लिख के इंटर करूँगा तो देखें ए हैरिफ इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स और आगे ये बना और ऑटोमेटिकली क्लोज। यानी आपको बताया ना कि ऑटोमेटिकली बनाता है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ये नहीं बताना कि किस तरह का ये लिंक होगा, यानी लिंक किसके साथ होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि google.com को ओपन कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि google.com, जैसे मैं क्लिक करता जाऊँ तो google.com ओपन हो जाए। यहाँ से उसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका ये जो लिंक है कॉपी कर लिया और इसमें आके एडिटर के अंदर यहाँ के दरमियान जाके पेस्ट कर देना, यानी हैरिफ इज इक्वल टू http आगे /www.google.com, ठीक है। और ये हमने डाल दिया, इसको मैं यहाँ से करूँ सेव। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे स्पेस है, यहाँ पे हमने बताना है कि ये किस चीज़ का लिंक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यानी कुछ भी टेक्स्ट लिखना आपने, ताकि पता हो कि ये गूगल पे क्लिक करूँ तो ये लिंक ओपन होगी। यानी इसको पता, यानी कुछ चीज़ होगी तो वो क्लिक करेंगे ना उसके ऊपर, यानी कोई बटन होगा, कोई टेक्स्ट लिखा होगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया गूगल, इसको मैं सेव करता हूँ और आगे इसको रिफ्रेश करूँगा ना, यहाँ पिछली जो हमारे पास है यही देखिए, यहाँ पे गूगल एक और नीचे इसके अंडरलाइन लगा हुआ है। जब भी कुछ चीज़ अंडरलाइन हो तो उसका वो शो करता है कि ये कोई लिंक है। जैसे वो जानते हैं कि हाईलाइट हो रहा है, इस पर देखें तो जा रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो हाईलाइट नहीं हो रहा, ना ही हैंड साइन बन रहा है। तो यहाँ पे देखें हैंड साइन बन रहा है। हम जैसे यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ अगली टैब को, और जैसे देखिए मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसने इसको ओपन कर दिया है, google.com को ओपन कर दिया। अब मैं लेट्स सपोज के यहाँ से अगर चेंज कर दूँ google.com की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँ जस्ट क्लिक मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक मी, तो क्या हुआ कि मुझे क्लिक करने पे क्या खुलेगा, google.com ओपन हो जाएगा। सेव कर लेते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें क्लिक मी। अब जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करता जाऊँगा हमारा ऑटोमेटिकली google.com http.google.com यानी ओपन हो गया। अब लेट्स सपोज के यहाँ से आप इसको चेंज करके कोई और लिंक देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं याहू का दे दूँ, ठीक है। याहू, ये मैंने ओपन किया लिंक, ठीक है, www.yahoo.com, ठीक है। इसको ओपन करके लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि सर्च इंजन को मैं ओपन करूँ, तो क्या करेंगे, इसको वही हमने ये ऊपर से इसका URL कॉपी करना है और उसके बाद अपने एडिटर के अंदर आके, हाँ इसके अंदर आपने आके इसके अंदर पेस्ट कर देना उसी कोड को।
अपनी यूआरएल को। तो देखिए यहाँ पे http www.yahoo.com आ गया। इसको मैं यहाँ से करते हैं सेव, और अगली विंडो के अंदर आके मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, क्लिक मी के ऊपर, तो क्या होगा, ये yahoo.com को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे आप बैकएंड के अंदर आप जो भी लिंक लगाएंगे वो उसको ओपन कर देगा। यहाँ पे अगर आप www.facebook.com लगा दें, क्या होगा कि क्लिक मी के ऊपर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली ओपन कर देगा facebook.com को। अब देखिए एक और चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि देखें जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उसी पेज के ऊपर ओपन कर देता है, यानी इसी पेज के ऊपर रिप्लेस कर देगा। यानी हमारा ये वाला पेज खत्म हो जाता है पिछले वाला, और इसकी जगह हमारा क्या ओपन कर देता है, हमें yahoo.com ओपन कर देगा, facebook.com ओपन कर देगा, इसी तरह google.com, यानी हमने जो भी लिंक दिया होगा वो ओपन हो जाएगा। तो अब हमने करना क्या, मैं अगर चाहूँ कि मैं क्लिक करूँ क्लिक मी के ऊपर, तो बल्कि यहाँ पे नहीं, अगले एक नई टैब ओपन हो और उसके अंदर वो हमारा लिंक जो भी हमने डाला होगा उसको ओपन करके दिखाए, चाहे वो फेसबुक का है, चाहे गूगल का है, चाहे याहू का है, चाहे कोई भी आपने किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, तो एक नई टैब के अंदर ओपन हो। तो उसके लिए यहाँ पे हमने करना पड़ेगा, हमें एक नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ टारगेट, इसको बताऊँगा कि डबल कोट्स लगाते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ टारगेट, और उसके बाद हमने करना है इटसेल्फ, यानी इसको खुद ही टारगेट करे अपने आप को। तो यहाँ पे मैंने एक और मॉडिफिकेशन की है कि हमारे पास ये जो साइन था ये हमारे इसकी एंड पे लगाने, क्योंकि ये सारा एक ही कोड है। तो जैसे बात है, जब कोड एंड करना है तो हमने इसको लास्ट में रखना है लाजमी, तो इसलिए मैंने इसको उठा के सबसे आखिर पे किए, और ये जो हमारे डबल कोटेशन थे मैंने यहाँ पे रेंडिंग पे इधर लगा दी, टारगेट इज इक्वल टू डबल कोड, और आगे डैश लगा के सेल्फ कर दिया। अब इसको सेव करके हम कंट्रोल एस करते हैं, और अब जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। देखें अब ये देखिए हमारी पिछली वेबसाइट उसी पे खुली हुई है, बट उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट एक नई टैब के अंदर ओपन हो चुकी, जो हमने लिंक दिया हुआ था एक नई टैब के अंदर हो गया ओपन। अब मैं फिर से दोबारा से google.com का ही दे देता हूँ आपको एक दफ़ा फिर से दिखाने के लिए कि होगा क्या, कि इसको मैं सेव यानी सारे को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर आके यहाँ पे मैंने टारगेट, ये हमारा जो लिंक है, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी कंट्रोल एस करते हैं, आगे इसको रिफ्रेश करेंगे। ये जो है इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, और आप देखें जैसे मैं क्लिक करता है कि ऑटोमेटिकली google.com ओपन हो गया। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा नई टैब के अंदर google.com ओपन कर देगा। तो ये था बेसिकली एक लिंक्स बनाना, कि कब कैसे किसी भी चीज़ को लिंक दे सकते हैं। आप नेम जो मर्जी दें, इसका इशू नहीं है, आप जहाँ पे कुछ भी लिखें, अपना टेक्स्ट लिखें, कुछ भी लिखें, पिक्चर लिखें, व्हाटएवर, ठीक है, लिंक ही लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। असल जो चीज़ है वो ये यहाँ पे पीछे है, ये चीज़, और एक ये चीज़ है। अब इसको ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद मैं दोबारा आके देखें तो क्लिक मी कीजिएगा, लिंक आ गया, लिंक जो क्लिक करेंगे तो google.com ओपन हो गया। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, बस हमने क्या इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये था लिंक, अगर आप कोई बाहर से कोई चीज़ लिंक करना चाह रहे हैं। अब देखिए बाहर पे था ना, गूगल वेबसाइट हमारे अंदर सिस्टम के अंदर बन रही है, बट हमने इसको लिंक दे दिया एक बाहर का। अब मैं लेट्स सपोज चाहूँ कि यही लिंक मैं अपने किसी फोल्डर के साथ बनाऊँ या किसी फाइल के साथ बनाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हैरफ की कमांड तो वही रहेगी। सबको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, यही इस सबको मैंने यहाँ से कर दिया ख़त्म। तो ये सारा हम करते हैं जी ख़त्म। ये मैं नहीं लगा दूँ, ये कमांड भी हम नहीं लगा लेते हैं। ये लेके एंटर करता हूँ, सारी कमांड आ गई। अब यहाँ पे हम नहीं बताना कि किस चीज़ को लिंक करना है। मैं जल्दी से फाइल में जाके न्यू और एक नई फाइल बना दूँ। उसके अंदर मैं यहाँ से जल्दी से एक नई फाइल बना दूँ, HTML लेके। ये पहले मैं इसको सेव कर तो फिर ये ऑटोमेटिकली जल्दी से पिक कर लेगा। यहाँ पे मैंने हैरी रखा था, तो यहाँ पे मैं कर दूँ इसको पेज 1, ठीक है, और .html के नाम से उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लगाते हैं डबल कोट्स और मैं यहाँ पे करता हूँ HTML, और देखिए हमारा सारा कोड बन गया। यहाँ पे मैं टेस्ट साइट कर देता हूँ, टेस्ट पेज या टेस्ट साइट, कुछ भी नेम कर दिया। और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं हेडिंग दे H1 की हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे H1, और इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज 1 पेज, कुछ भी लिख दिया। इसको मैंने यहाँ से कर दिया कंट्रोल S, सेव कर दिया। अब देखिए दो हमारे पास सेपरेट पेजेस हैं और दोनों एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पे ये हमारा जो पेज है
इसको मैं लिंक करूँ इस पेज के साथ, यानी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिंक देना है, यहाँ पे हमने लिखना है हमारी पेज का, ये जो हमारा वेबसाइट का पेज है इसके सामने लिंक करना है। यहाँ पे हमने करना है पेज वन डॉट HTML लिखेंगे यहाँ पे HTML, और इसको हम सेव करते हैं। और आगे यहाँ पे मैंने यानी कोई लिंक देना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पेज 1, ठीक है। मैंने नेम दे दिया कि पेज 1 है, इसको खोलना है तो इसके ऊपर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे इसको जल्दी से सेव करते हैं। आके रिफ्रेश करेंगे तो देखें पेज 1, जैसे मैं क्लिक करता गया देखें दिस इज पेज 1, अपनी पेज सेकंड पे आ गया। तो देखें सेकंड पेज पे आ गया ना। अब इसी तरह हम अगले पेज पे लिंक बनाना चाहें, इस पे बनाना चाहते हैं यानी इस पे, तो अब इस पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से वही हैरफ वाली कमांड लगाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे हमने नेम देना है इसका harry.html को ओपन कर दो भाई। तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि harry.html को ओपन करो। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ओपन करने के लिए पेज हैरी वो वाला, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया ओपन करने के लिए हैरी वाला पेज, यानी इसके ऊपर क्लिक करो तो ओपन कर देगा पेज। तो यहाँ पे मैंने वो नेम दे दिया जो पेज हमारा था, इसको मैंने सेव किया। अब आके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, एक तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन करने के लिए पेज हैरी वाला, यहाँ पे क्लिक किया इसमें आ गई, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर चले जाएंगे। अब देखिए 2 पेज का लिंक्स बन गए आपस में, दोनों पेज अटैच हो चुके हैं। तो ये था आज का बेसिकली हमारा टॉपिक कि हम वेबसाइट आउटसोर्स जो होता है उसके साथ किस तरह जो है ना हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं, किसी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ किस तरह लिंक बना सकते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट है google.com एक अलग सर्च इंजन है, facebook.com एक अलग वेबसाइट है, yahoo.com एक सर्च इंजन है। इस तरह कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आप उसको लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। वो कैसे होगा, href की कमांड से, href का टैग हमने यूज किया है। फिर इसी तरह अगर आपके अपने पेजेस हैं, उन 2 पेजेस को आप जोड़ना चाह रहे हैं तो वो भी किससे पॉसिबल है, href की कमांड से ही है। तो आई होप आपको ये आज वाली क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आज वाली क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।